अच्छा जी, जैसे कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला मैच जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का स्टार्ट था इंडिया का, उन्होंने खेला। और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और डिसीजंस और टीम सिलेक्शन और उनके लड़के, तो जो हम कहते हैं कि यार आप हम शायद बाकी चीज़ों में इंडिया से आगे होंगे चीज़ें, लेकिन क्रिकेट में हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। और उसकी एग्जांपल अगर कभी भी देखनी हो, इंडिया की क्रिकेट देख लो, चाहे कोई भी मैच आ रहा हो। तो जिस तरह उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली, तो इंडिया में जो टॉस जीतता है उसका पहले बैटिंग लेने का मकसद ये होता है कि यार हम इतने रन करेंगे कि जब चौथी इनिंग में यहाँ पे रन बनना मुश्किल हो जाएंगे, या जब टारगेट दिया जाएगा और जब स्पिन होगा तो हम उस टीम को फंसा लेंगे। ये सोच के उन्होंने पहले टॉस जीत के बैटिंग करी और इंडिया ने जो है वो इनको 160, 70, 200 भी नहीं करने दिए पहली इनिंग के अंदर। और उसमें सिराज को मैं अच्छा हमेशा से रेट करता हूँ, जिस तरीके से वो अंदर बाहर और 2-3 ही उसने शायद बाउंसर की होंगी, और उसने आगे जगह पे जिस तरह से गेंद की है। और फिर बुमराह ऑलरेडी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और ज़ाहिर है कि उसको रन करना, उसको बॉल से उसकी बचना ही एक मुश्किल है, जो कि एक रियलिटी है स्पेशली इन टेस्ट, क्योंकि उसका जो फिटनेस लेवल या चीज़ें, लोग कहते हैं यार इंजरी हो गई चीज़ें, जब वो फिट है उस टाइम पे वो अपना 200% देता है। तो आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने 160 पे आउट किया, और उसके बाद जब वेस्ट इंडिया ने अपनी इनिंग स्टार्ट करी तो उन्होंने 450 से ऊपर रन कर दिए, और वो भी वो आधी टीम आउट उनकी नहीं हुई थी। और सबसे मेन चीज़ जो होती है किसी भी टीम के लिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी मैनेजमेंट, उनकी कोचिंग स्टाफ, उनकी टीम सिलेक्शन, उनका कप्तान, ये सब चीज़ें जब भी होती हैं जब हर बंदा परफॉर्मेंस लेके आता है। और इंडिया के अंदर सबसे अच्छी आसानी है कि उनके लड़के परफॉर्म करते हैं। उन्होंने 450 रन करके वेस्ट इंडीज़ को दोबारा बैटिंग कराई, और जो वेस्ट इंडीज़ के दिमाग में था टॉस जीतते वक्त कि हम जो है वो इनको चौथी इनिंग में फंसाएंगे, तो उन्होंने पहली इनिंग में इतने रन कर दिए कि जब दूसरी इनिंग शुरू हुई और तीसरा दिन था, उसके अंदर ही बॉल ने जो है ना, जो चौथे पाँचवें दिन काम करना था वो तीसरे दिन ही कर दिया। और पहली इनिंग में जो स्कोर किया वो भी नहीं कर सके वेस्ट इंडीज़। पहली इनिंग में फास्ट बॉलर ने काम दिखाया, दूसरी इनिंग में स्पिनर ने काम दिखाया, और कुलदीप हो गया, जडेजा हो गया, सुंदर हो गया। तो आप ये देखेंगे उनकी जो टीम की सिलेक्शन है, उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है, उनका जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, मेरिट पे और केपेबल है किसी भी टीम को 2 दफ़ा आउट करने पे, अगर उनके लड़के एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगा देते हैं। तो हम अपनी क्रिकेट को यही कहते हैं, हम अपनी क्रिकेट से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें बुरा मानना या इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कि अगर कोई आपसे अच्छा है और आप उसको सीखते हो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम उससे सीखें, हम उनको देखें वो क्या कर रहे हैं, और हम उनसे बेहतर परफॉर्म करें, जैसा कि माजी में उन्होंने आपसे सीखा, आपको देखा, आपको देख के वो परफॉर्मेंस देखते थे कि यार ये किस तरह मैच जीतने हैं। और हम पिछले अब 8-10 साल से उस चीज़ से लैग कर रहे हैं। कहीं 2-4 परफॉर्मेंसेस आ गई होंगी, लेकिन ओवरऑल हमारा ग्राफ गिरता चला जा रहा है। तो इंडिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, और ज़ाहिर है कि उनका एक माइंड सेट है, मतलब 90% वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप स्टार्ट ही इस तरह ले रहे हैं कि हम फाइनलिस्ट हैं। और जो सबसे बड़ा एक मेंटली गैप है, स्पेशली ज़ाहिर हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम मैं पर्सनली जो समझता हूँ कि जो सबसे वो माइंड सेट का है, वो अपनी चैम्पियनशिप किस तरह स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने लड़कों को किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो मैं अभी आगे हमारी भी सीरीज़ आ रही है साउथ अफ्रीका से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोई साइंसदान आते हैं और कोई बहुत बड़े अपने आप को लेजेंडरी समझने वाले टीवी पे जो ये बात कहते हैं कि फास्ट बॉलर चीज़ है, तो मैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान के डिसीजन मेकर जो क्रिकेट के हवाले से, उनसे यही कहूँगा कि पाकिस्तान में जो हमारे टेस्ट मैचेस हैं वो इसी वजह से हैं कि हम उनको जीतें और अपनी रैंकिंग को
टेस्ट चैम्पियनशिप में पॉइंट्स टेबल पे ऊपर रखें। उसके लिए एक टेस्ट भी हमने ऐसा नहीं खेलना है जो हम ग्रीन विकेट पे जाएं। हमने स्पिन ट्रैक बनाने, हमने स्पिनर्स को मौका देना है और उसमें बड़े दिल से मौका देना है। ये नहीं कि पूरी टेस्ट चैम्पियनशिप हम साजिद और नुमान को खिला दें। अगर वो आउट कर रहे हैं और आप उसी पैटर्न पे करते हो तो आपके पास लड़के हैं, डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म करेंगे। और जैसे कि उनका सुंदर और कुलदीप को वो लेके आते हैं और कभी टेस्ट खिला देते हैं, कभी कोई चीज़ है आगे पीछे, इसी तरीके से हमारे लड़के भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन मेरिट पे सिलेक्शन, और वो लड़का जो कि डोमेस्टिक में टाइम दे रहा है, डोमेस्टिक को परफॉर्म कर रहा है, उसकी अगर सिलेक्शन होती है तो शायद वो 2-4 इनिंग बॉलिंग में या बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं देगा। लेकिन क्योंकि वो उस सिस्टम से, उस प्रोसीजर से निकल के आया होगा तो वो आपको परफॉर्मेंस देगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास ना खेले वाले लड़के भी टेस्ट मैच खेल गए। इससे बड़ा डिज़ास्टर क्रिकेट के लिए खुद कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छी क्रिकेट इंडिया ने खेली। मेरा ख़्याल है मुकाबला भी नहीं है वेस्ट इंडीज़ का इंडिया से किसी भी तरीके से। और एज अ क्रिकेटिंग फ़ैन, एज अ क्रिकेट सपोर्ट, मैं इंडिया को बहुत हाई रेट करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है और हमने उनको इम्प्रूव और बेहतर होते हुए देखा है। और जब कोई चीज़ आप ख़ुद देखते हो और फिर आपको एट द एंड ये पता चलता है कि नहीं यार इसका रिज़ल्ट भी आ रहा है, तो आपको खुशी होती है। वो चाहे इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, क्योंकि हम गेम को फॉलो करते हैं, हम गेम को हम टाइम देते हैं, हम क्रिकेट से प्यार करते हैं। तो क्रिकेट जहाँ अच्छी होगी हम उसी को ही फेवर करेंगे, उसी को ही सपोर्ट करेंगे, उसी को प्रमोट करेंगे। तो इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक है अगले टेस्ट के लिए। मैं समझता हूँ शायद इंडिया दोनों टेस्ट उनको इनिंग से ही मार देगा। उन्होंने 2 भी बड़ी मुश्किल से लिए होंगे क्योंकि इंडिया की जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो ऐसा है कि शायद उन्हें वेस्ट इंडीज़ से खेलना भी नहीं चाहिए। अगर उनको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका यही टीमें दी जाएँ और उनके मैच हों तो भी वो शायद फाइनलिस्ट हों। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर इंडिया फॉर द अपकमिंग जो भी आपके मैचेज़ हैं ज़ाहिर है। और वेस्ट इंडीज़ के लिए ये है कि वेस्ट इंडीज़ टेस्ट मैच में मुकाबला बनता नहीं है। ज़ाहिर है कि एक पार्ट ऑफ द कंपटीशन में आपको टीमें चाहिए होती हैं, तो वो शायद 5-6 में कहीं कर ले, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है कि उनके पास खुद एक बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, स्पिनर्स उनके पास नहीं है, बैट्समैन उनके स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर उनका कहीं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड अगर किसी ने इस चैम्पियनशिप में उनको बुलाया या उनका स्केड्यूल हुआ है तो शायद वो परफॉर्मेंस कोई एक आध मैच निकाल लें जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। लेकिन अपने ग्राउंड में, अपनी कंडीशन में, या एक ऐसी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन में या स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में वेस्ट इंडीज़ ना परफॉर्मेंस कर सकती है ना मैच जीत सकती है, क्योंकि उनकी क्रिकेट, उनके प्लेयर्स का माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इतने मैच्योर नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। जडेजा यार तुम जो है ना वो रन कर करके आउट कर करके मुझे लगता है अगले 2-3 साल भी तुम रिटायर नहीं हो गए, और हमेशा ये परफॉर्मेंस दे देता है। मैं 2020 हो, वनडे हो, चीज़ें हो, जहाँ भी होता है तो वो। और सिराज ने बहुत इम्प्रूव किया पिछले 1-1.5 साल में, और उसको बॉल से खेलना और बॉल को अपनी मर्ज़ी का गिराना और बॉल को अंदर बाहर अपनी मर्ज़ी से करने में 60-70% पे वो आ गया, जिसकी वजह से उसकी बॉलिंग डे बाय डे बेहतर हो रही है। उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी चीज़ों को बेहतर करेगा और इंडिया के लिए विनिंग स्ट्रीक में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देगा। थैंक यू।